देखा जाए तो ऐसा शेयरिंग वही दे सकता है जिसके पास अपना खुद का नॉलेज हो, फील्ड एक्सपीरियंस हो और मीटिंग से अनुभव हो। तो बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पे सर रख रहे हैं। और सभी लोग हमारे कृष्णा सर के लिए एकदम जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनकी जो भी बात अभी भी रह गई है उस चीज को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे एकदम बैठे हुए हैं। तो कृष्णा नंदन राउत सर, आप अगर आ गए हैं तो प्लीज अनम्यूट करिएगा अपने बातों को रखने के लिए। आपका यहाँ पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। लगता है थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं। जी सर, सर आप अगर आ गए हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिएगा, अपनी बातों को जरूर रखिएगा अपने यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आएंगे अपने हैंड को जरूर रेज करिएगा और उसके बाद आपकी बातों को यहाँ पे सुना जाएगा। तो आप सभी ने सुना कि हमारे सर ने क्या बात कहा। सो पहले अपने हेल्थ के ऊपर दिया ध्यान और अपनी पत्नी के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। उसके बाद एक और अच्छी पॉइंट कहा कि हम लोग रोज 35 ग्राम ड्राई पोटास खा रहे हैं। तो आप लोग डिएक्शन कितना खा रहे हैं ये आप खुद से पूछिए। अगर आप 30-35 ग्राम से कम ही खा रहे हैं डीएक्सन प्रोडक्ट तो देखिए वहां पे डाई पोटास जीत जा रहा है। तो प्रोडक्ट कितना खाना है, खुल के खाना है, जैसे सर ने कहा, गिनना नहीं है। तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर। और रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्शन जो भी है सभी चीज को वहाँ पे बता रहे हैं, कौन से देश में हम नहीं कर सकते हैं या तो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे बात शेयर कर रहे हैं। तो कृष्णा सर अगर आप आ गए हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिएगा अपनी बातों को रखने के लिए। आपके यहाँ पे स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड सो मॉर्निंग मैं सर। कंटेनर भर के वहां पे जाता है अभी दुबई के शेख के साथ, मतलब कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। डॉक्टर साहब के साथ हमारे कॉडी शेफ कॉफी भी है। और वहाँ पे एक मतलब फैक्ट्री का काम चालू है, और वहाँ पे जो कॉफी लॉन्च होगा उसका नाम होगा किंग कॉफी। सऊदी में फैक्ट्री का काम चालू है। सऊदी के मतलब रहने वाले वहाँ का बासिंदा सब 3-3 साल में क्राउन एम्बेसडर बने हैं, 25-25 महीना में क्राउन एम्बेसडर बने हैं। यहाँ पे 25 महीना में डायमंड भी नहीं लोग बनता है। सो वहाँ पे काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भी प्रोडक्ट यूज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और तब उन्होंने घर के लोगों से इजाजत लिया। महिला सब है वहाँ का, पति ने मतलब ऑर्डर दिया, करो, किया, सीए बना है। सो यहाँ पे स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी और फ्रीडम भी है। तो चार चीज होता है। कोई भी हम लोग जाते हैं ना फील्ड में, तो क्या कहते हैं लोग, मालूम है हमको डीएक्शन मालूम है। डीएक्शन का फुल फॉर्म क्या है बताओ, मालूम है तो? नहीं पता होगा। बोलता है सारा प्रोडक्ट हमने तो इतना खाया कि 1 साल खाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो क्या खाए उसका एक नाम बता दो। नाम भी पता नहीं, मतलब लोग झूठ भी बोलते हैं, कहने का मतलब ये है। और डीएक्शन सब पता है। हाँ, ये बता देता है हमारे नेपाल में कि टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, हमने यूज किया है, ठीक है। लेकिन जो टूथपेस्ट है बहुत अच्छा है, यूज किया है, तो मतलब उनको मालूम है। सो चार चीज होता है, मैं बताता हूँ। रिएक्शन का फुल फॉर्म विश्वसनीयता होता है, लेकिन पूछेंगे तो नहीं बता सकते। जैसे 3 अक्षर का नाम है DXN, मतलब डी से डायनामिक, बहुत तेजी से चलने वाला। इतना तेजी से आज तक इस 30 साल के अंदर पूरे दुनिया में जो ये फैला है, इतना तेजी से ग्रोथ करने वाला दूसरा कोई भी चीज नहीं है। यक्स से एक्सलेंट गानोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है, इससे बड़ा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक्सलेंट। और यन से नेटवर्किंग और न्यूट्रिशन दोनों होता है। तो न्यूट्रिशन 400 से ज्यादा है गानोडर्मा में, और दवाई का गुण भी 400 से ज्यादा है। सो ऐसा न्यूट्रिशन किसी चीज में नहीं पाया गया है। नेटवर्किंग, तो किसी भी कंपनी का एक कार्ड पूरे वर्ल्ड में नहीं चल सकता। जैसे हमारा मतलब जो मेरा कार्ड है कतार का है, लेकिन मैं यहाँ पर नेपाल में काम कर रहा हूँ 3 साल से। और उसके बाद 7 देश में मेरा मतलब व्यापार है, लोग हैं। तो इस दुनिया में हम कहाँ देखेंगे इस चीज को? जो नया लोग होगा उनको समझने के लिए अच्छा हो जाएगा। गूगल में जाएंगे, DSN लिखेंगे तो जो ग्लोबल स्तर पर चलने वाला है, कंपनी सबसे ऊपर एमबे है, हमारा कंपनी कुछ दिन में हो जाएगा नंबर 1। लेकिन उनका भी कार्ड अगर कोई इंडिया में बना लिया है तो दुबई में जाके यूज नहीं कर सकता, दुबई में फिर दोबारा बनाना पड़ेगा।
अमेरिका में वो कार्ड नहीं चलेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। सो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो विजन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ही कंपनी है। जब कंपनी लॉन्च हुआ, जब कंपनी ने मतलब, सो चार चीज होता है, इस पर बात करके फिर मैं बताऊंगा। मतलब एक, इंफॉर्मेशन जो मैं अभी दे रहा हूँ, जो नया लोग होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन है। दूसरा, मतलब इंफॉर्मेशन, उसके बाद प्रैक्टिस। इंफॉर्मेशन मैंने दिया, और हमको किसी ने दिया इंफॉर्मेशन, तो मैंने यूज किया। अगर मैं कॉफी यूज किया तो इसका प्रैक्टिकल हुआ, मतलब मैं समझ गया कि कॉफी पीता है, मीठा है, ये काम कैसे करता है। उसके बाद थ्योरी, और उसके बाद मतलब लोगों को, अगर हम 3 से 4 साल लगेगा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज। जो चीज हम खाए, इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं, नॉलेज खाए तो उसका फायदा क्या है वो हमको पता चला। अगर इसको हम किसी और लोगों को, 10 को, 20 को, 50 को शेयर किए, तो थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल उसके बाद थ्योरी, चार चीजें। थ्योरी तक पहुंचने के लिए किसी भी इंसान को 4 साल लगेगा। लोग समझते हैं 2 दिन 4 दिन में हम सब कुछ जान जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब ये जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो विजन है, डॉक्टर साहब ने जब मतलब सोचा कि इसको मैं सारे दुनिया में पहुंचाऊंगा, अपने 6 दोस्तों को बुलाया, रिएक्शन माई जर्नी विद में लिखा हुआ है, और बोला कि मैं इसको पूरे संसार में फैलाना चाहता हूँ। 6 से 12 लोग आए थे, लेकिन 12 में से 6 तो ऐसे चले गए, और 5 जो लोग थे वो भी चले गए। वो क्या बोले कि मैं इसको पूरे संसार में फैलाना चाहता हूँ, तो बोले कि सर, डॉक्टर साहब, आपका ये जो यहाँ पर कंपनी है केदाह मलेशिया में, और ये जो सामान यहाँ पर है, ये दूसरे सिटी में है मलेशिया में? तो बोला नहीं है। तो बोले नहीं है तो पूरे संसार में कैसे फैलाएंगे? तो वहां पे मतलब उन्होंने बताएं कि आप पागल हो गए हैं, कभी भी नहीं जाएगा पूरे संसार में। 5 लोग भाग गए। एक था, उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे दोस्त नहीं होते, सारा सामान कचरे के डब्बे में डाल देता। आरजी और जीएल दो ही था अपना कंपनी के पास। तो उन्होंने वहीं पर फैसला किया कि कभी स्लाइड नहीं बनाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। और उन्होंने बोला और सोचा, वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन कंसेप्ट, वन ड्रैगन, वन माइंड। और वहां से उन्होंने शुरू किया, और आज है, साबित है, पूरे संसार में है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गए, बोले कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि हमारा जो मलेशिया में आदमी है और काम कर रहा है, तो मलेशिया से, मतलब कोई, थाईलैंड में फर्स्ट ऑफिस खुला था 1995 में, जो थाईलैंड में कोई सामान खरीदे, तो उसका जो पैसा वहां पर दांत माजे या पेस्ट खरीदे, तो मलेशिया में आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या बताया, सुनिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला कि डॉक्टर लिम, आप पागल हो गए हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। बोले क्यों नहीं बन सकता? बोला हर देश का करेंसी अलग अलग है। तो डॉक्टर साहब ने खुद लिखा सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियर है लेकिन सॉफ्टवेयर लिखा। और उसके बाद अभी तो साइंटिस्ट भी है, गानोडर्मा को रिसर्च किए, तो गया फिर इंजीनियर के पास, तो बोला इसमें, वो इंजीनियर ने क्या किया, सुधार करके सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, जो ई वर्ल्ड है, जो हम लोग देखते हैं उसमें। तो ऐसा विजन नहीं है कि अमेरिका में जोड़ दो, कहीं जोड़ दो, नहीं है किसी कंपनी के पास। हमारे इस कंपनी को जो सिस्टम है ई वर्ल्ड, उसको देखने के लिए कम से कम 150 इंजीनियर उस पे कंटिन्यू बैठा रहता है। इतना लोग काम करता है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिर्फ। तो ये सब जानकारी है जो लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, बताना है। और अगर ये हम बता रहे हैं तो हमारा काम भी होगा। अभी ये ऐसा सिस्टम किसी का नहीं, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन कंसेप्ट नहीं है, वन ड्रैगन भी नहीं है। तो 99 को जो कंपनी है, कहाँ धरता है? यूएसए में, वर्ल्ड वाइड चलने वाला, मतलब अमेरिका में वो कंपनी सब धरता है, ग्लोबल स्तर पर चलने वाला 100 कंपनी। मतलब वो कंपनी सब रियल है, उसका मतलब गारंटी वारंटी सब है, उसमें अपना कंपनी 10 नंबर पर है। लेकिन आने वाला दिन में 1 नंबर होने वाला है। लेकिन इन 99 को कंपनी के पास ऐसा विजन नहीं है, तो आप लोगों को गर्व फील करना चाहिए ना। 99 को कंपनी बड़ा बड़ा है, लेकिन उसके पास विजन नहीं है कि इस कार्ड को, मतलब एक ही कार्ड को पूरे दुनिया में नहीं, एक देश से दूसरे देश में नहीं चल सकता है, उस पे कार्य नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को गर्व फील करना चाहिए कि आप इस कंपनी में हैं। मेरे को भी गर्व फील करना चाहिए कि मैं इस कंपनी में हूँ। हमारा कंपनी का मालिक इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर है, जिसके साथ मतलब हम काम कर रहे हैं, जिनके विजन को हम आगे शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का विजन है स्वस्थ और स्वस्थ, समृद्धि और खुशी का विजन इन्होंने बनाया है। कौन आदमी नहीं चाहता कि स्वस्थ रहे, दवा नहीं खाना पड़े? हर आदमी को
हर आदमी चाहता है कि मैं दवाई नहीं खाऊं। धीरे धीरे विकसित हो रहा है, सबको पता है कि दवा खाते हैं तो एक प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, दूसरा हो जाता है। सो हम दवा ना खाएं। और अभी के टाइम में किसी के घर में, जिसके घर में दवा नहीं खाता होगा, वो आदमी सबसे अमीर आदमी है। कोई करोड़पति है, शुगर हो गया है तो मिठाई नहीं खा सकता है। और शुगर आने के बाद क्या होता है, किसी को भी शुगर हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो शुगर क्यों हुआ, कैसे हो जाता है, लोग बोलता है पेनक्रियाज डैमेज हो गया, चीनी का मात्रा बढ़ गया। तो जैसे लीवर किडनी है, वैसे ही एक पेनक्रियाज है, जो एक पार्ट है लीवर किडनी के पास। उसमें इंसुलिन बनाने का उसका काम रहता है। लेकिन जब वो इंसुलिन नहीं बनाता है, इंसुलिन नहीं बनाता है, तब डॉक्टर साहब लिखते हैं दवाई 500 mg एक टाइम खाओ। थोड़ा दिन बाद, 1 साल 6 महीना 2 साल के अंदर अंदर, किसी किसी को, अब सबका शरीर सब रंग का है, तो दोनों टाइम खाइए। अब वो दोनों टाइम खाता है तो 1000 mg का भी शुरू हो जाता है। उसके बाद उस आदमी को बीपी नहीं तो थायराइड पक्का होता है। अगर वो बीमारी भी हो गया तो, अगर बीपी हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो बीपी होगा, नहीं तो थायराइड हुआ तो बीपी होगा। ऐसे ही होता है। प्लस अब वो दवा भी खाता है तो उसके बाद उसको क्या होगा, लीवर चाहे किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर उसका दवाई खाता है तो फिर कोई दवा नहीं है लीवर किडनी को ठीक करने के लिए। जितना दवाई खाएगा उतना जल्दी खराब हो जाएगा, दवा बना ही नहीं है। सो ये शुगर होता क्यों है, न्यूट्रिशन विटामिन की कमी से। अब हमारा प्रोडक्ट से ठीक कैसे हो जाता है, इस पर भी ध्यान देना है वाला बात है। मैंने बहुत लोगों को ध्यान, मतलब इससे ठीक करवाया हूँ। अगर किसी को शुगर हो गया है तो हम लोग जितने भी इसमें जुड़े हैं, एक एक आरजी, एक एक जीएल, एक एक स्पायरुलिना खिलाएंगे तो नहीं ठीक होगा। पैसा है तो खाइए, ठीक होने के लिए खाना है तो 10 आरजी, 10 जीएल, 10 स्पायरुलिना, कम से कम जो 600 ml का बोतल होता है जूस का, आधा आधा बोतल, आधा सुबह आधा शाम पीना है। जल्दी ठीक होना है तो 12 से 15 20 दिन में जाके चेक करवाइए। कम से कम 6 महीना तो लग जाएगा ठीक होने में। ऐसे यूज कराना है, 2 2 3 3 नहीं यूज कराना है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बाद में क्या होगा, कंपनी को भी लोग पीछे में बहुत चीज बोलता है, दूसरा आदमी भी बोलता है कि भाई ये सब ठग है। अगर एक एक किसी को बता दिए खाने के लिए, इंसुलिन बनाएगा तभी तो ठीक होगा। शरीर जब तक इंसुलिन नहीं बनाएगा, वो मशीन, तब तक कैसे ठीक होगा। और ऐसा रिजल्ट है, हमने ऐसा यूज करा है, 15 15 भी करवाया। किसी किसी को कोई मतलब आता ही नहीं था, मतलब रिजल्ट पूछते थे कुछ हुआ, प्रतिक्रिया कुछ दिखाई दिया, नहीं सर कुछ नहीं होता है। पेट उठ खराब हुआ तो नहीं हुआ, बुखार लगा तो बोलता है नहीं। तो पूछे कि कब्जियत कुब्जियत होता है, तो बोला हाँ। हम बोले ठीक है, काम कर रहा है। तो उनको 10 10 से 15 15 करवा दिए। वो भी शुगर का पेशेंट था। बाद में पूरे रिपोर्ट नॉर्मल, दवाई वही खाता ही नहीं है, काम भी बहुत बढ़ा हुआ है। सो ये सब ज्ञान है। अगर एक एक दो दो किसी को खिलाएंगे तो वो शुगर का प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा। हाँ शुगर है, हमारा चाय दीजिए पीने के लिए। गरीब है तो वो नहीं, मतलब दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकता, पैसा नहीं है तो चाय ही पीजिए। आपको शुगर है तो बीपी तो पक्का नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली चाय पीने से भी वो शुगर भी धीरे धीरे ठीक होगा। फिर सबका शरीर भी सब रंग का होता है। कितने लोगों को दमा ठीक हो गया चाय पीने से, बीपी भी ठीक हो गया, मतलब दवाई बंद हो गई। तो ऐसा सबको हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन वो जो शुगर है जो बहुत डेंजर प्रॉब्लम है। मतलब इंसुलिन जब तक नहीं शरीर बनाएगा तब तक नहीं ठीक हो सकता है, तब तक वो दवाई डॉक्टर बंद नहीं करेगा। और दवाई कोई भी अगर रोग है, डिजीज है, तो दवाई नहीं बंद कराना है, दवाई के साथ यूज कराना है ये सामान सब। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये पूरे मतलब शरीर को क्या करता है, ठीक करने में मदद करता है। और शरीर बीमारी ठीक करता है। तो बीमारी ठीक करने के लिए खोजना नहीं है, सलाह देना है। मतलब ये जा जाके किसको लीवर खराब हो गया, कौन कौन आदमी को बीपी है, किसको शुगर है, और किसको मतलब गैस का बीमारी है, ऐसा नहीं। भाई कौन 120 बरस जीना चाहता है, कौन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। ऐसा ऐसा आदमी को भी खोजना है, ज्यादा से ज्यादा मिल गया तो उसको भी सलाह देना है। क्योंकि अगर शुगर का बात किया जाए तो लाइफ टाइम हमारे टीम में, मतलब 39 साल से था शुगर, उन लोगों को 3 4 महीने में ठीक हो गया। मास्टर सब है रिटायर, हाँ। तो मान के चलिए, इतने सालों से दवाई तो खा रहे थे तो ठीक बंद काहे नहीं हुआ।
बीपी हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इससे तो दवाई बंद हो गया। दवाई मतलब डॉक्टर ने बताया कि अब नहीं खाएंगे तो भी होगा, ठीक है खाइए, ठीक हो गया। तो ये 39 साल वाला प्रॉब्लम हो सकता है 2 साल लगे ठीक होने में, 1 साल भी लगे, 6 महीना में भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को तो वारंटी गारंटी दे सकते हैं, कभी नहीं देना है। अभी 2-4 लोगों को ऐसा शुगर वाला प्रॉब्लम ठीक हुआ तो क्या बोले कि सर मैं गारंटी लूंगा। तो मैं उसको उनको बताया कि एक बात बताएं कि हमने आपको गारंटी लिया था। तो बोले नहीं। तो मैं बोला कि आपको जब मैं नहीं लिया गारंटी तो आप क्यों गारंटी लेंगे? किसी का शुगर ठीक हो जाएगा तो क्या एक 50,000 रुपया फ्री में देगा? अलग से देगा 50,000, 1 लाख? नहीं देगा। तो फिर गारंटी क्यों? लोभ है। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको 4 प्रकार से मतलब जानना है, और मैं जो मैंने अनुभव किया है वो बता रहा हूँ। लोभ नहीं करना है, कहते हैं लोभ से लाभ, लाभ से विलाप। निस्वार्थ भावना होना चाहिए, सच्चा इंसान होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी आदमी को सही डायरेक्शन, सही ज्ञान, सही नॉलेज देना है। ये नहीं कि हमारा आदमी नहीं, इसको हम नहीं बताएंगे। हाँ, उसको हमें मीटिंग कराने के टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो हमारे पास कभी आ जाता है कुछ पूछता है तो उसको सही बात बताना है। ये नहीं कि मेरा आदमी नहीं है, इसको मैं सही नहीं बताऊंगा, इसको मैं बात ही क्यों करूँ, ऐसा नहीं है। डिएक्शन, डिएक्शन मतलब एक विश्वसनीयता। डिएक्शन का अर्थ है, और डॉक्टर लिम का विजन बहुत ही अच्छा है, सो हमारा विजन भी ऐसा होना चाहिए। किसी को आदमी को चुरा के हमारे आदमी में, हमारे अंदर में जोर जोर के ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, सही डायरेक्शन देना है, किसी का भी टीम का हो अगर काम करने वाला है तो हमेशा ऑफलाइन आपका मीटिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे तो नहीं होगा। इस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। मतलब ऑफलाइन को 10 बार, 12 बार, 15 बार सुनिए, बताइए, करेंगे। लेकिन अब एक ऑफलाइन होता है, जैसे मैं डायमंड हूँ तो 700-800 1,000 लोग हैं। सबका मीटिंग करने के लिए जाऊंगा, इम्पॉसिबल है, कहीं कहीं हो सकता है। सो आप ही जाएंगे मीटिंग कराने, ट्रेनिंग कराने, ऐसा नहीं। वो लीडर कब बनेगा? कभी नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, मैं यहाँ आया था तो स्टार एजेंट था, मैं डायमंड हूँ। बहुत लोगों को रूबी बना दिया हूँ, वो लोग भी अब डायमंड बनेगा। मैं बना दिया नहीं, मैं बताया तो ऐसे ऐसे काम किया, बन गया, डायमंड होने वाला है। लेकिन हमारे पास, हमारे साथ कोई भी कभी नहीं गया होगा फील्ड में हमारा ऑफलाइन सब, क्योंकि वो कपिल वस्तु है, वो कतार में है, आएंगे। मैंने यूट्यूब से वीडियो देख देख के, वो डीएक्शन आरबीसी चैनल है वो देखा, उसको मतलब सुना, उसके बाद माई जर्नी बुक पढ़ा, उसके बाद अभी वो सीए परवीन सालुंखे सर है, फेसबुक में कैसे कनेक्ट हो गया, उसका 2-4 मीटिंग में ज्वाइन हो गया, तो अच्छा अनुभव हो गया। उसके बाद काम करने लगा। गानोडर्मा तो पावरफुल है, बता देंगे कि गानोडर्मा है, खाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? आदमी को चाहिए क्या? डॉक्टर साहब कहा है कि लिखा है उसमें माई जर्नी में, मैं लोगों को वो नहीं देता हूँ जो मेरे पास है, मैं लोगों को वो देता हूँ जो लोगों को चाहिए। तो लोगों का नीड क्या है, लोगों का जरूरत क्या है, वही चीज दीजिए। जिसका जो जरूरत है वही दीजिए। कोई अगर चाहता है पैसा कैसे आता है तो उसको बता दीजिए ना, 62 करोड़ का प्लान है हमारा इस डिएक्शन का जो प्लान में 62 करोड़ भी है। 1-2 लाख तो हम बोले हैं कि 2-4 हजार, 10 हजार बताइए। लेकिन कोई अगर पूछे, इच्छुक हो कि भाई इसका प्लान में कैसे कैसे जल्दी अमीर बना जा सके, कितना अमीर बन सकता है, तो बताइए, 62 करोड़ का प्लान है, मतलब फॉलो कीजिए, बन जाएंगे, मिलेगा। आप जो बीमार है उसको प्लान दिखाएंगे तो वो प्लाने देख के पागल हो जाएगा और मर जाएगा जल्दी। जो ठगने के लिए आया हमको पैसा, ये हम खाएंगे, हम तो ठीक नहीं होंगे, इसको पैसा होगा, ऐसा सोच हो जाएगा। तो उसको खाली गानोडर्मा बताना है, स्पायरुलिना बताना है। जो मेरिंडा सिंट्रोफोलिया से बना हुआ हमारे पास जूस है उसके बारे में बताना है कि कितना यूनिक है, क्या क्या न्यूट्रिशन विटामिन है। तो अपना जो स्पायरुलिना है, सार का स्पायरुलिना से वेस्ट है। क्योंकि WHO, नासा भी बताते हैं, ग्राम बराबर 1 किलो फल और सब्जी का विटामिन 46-47 रंग का तत्व का विटामिन 65 को होता है उसके अंदर, जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा न्यूट्रिशन विटामिन वाला चीज है और इसमें कोई पेय भी बंद नहीं है, 3-6 तो लिखा होता है, लेकिन 10 से 15 भी खिलाते हैं बड़ा बड़ा प्रॉब्लम वाले को। कितना भी खाएगा खराबी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। 25-30 खा लिए तो पेट सफा हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ये सबसे यूनिक है, क्योंकि इमसाम संस्था जो अमेरिका का संस्था है,
उसके रिसर्च अनुसार 42,000 बच्चा डेली मर जाता है। मतलब के कमी के कारण 42,000 बच्चा का मौत हो जाता है डेली। अब वो संस्था का काम क्या है, पूरे दुनिया से कुपोषण को बचाने के लिए वो संस्था काम करता है, जो पूरे दुनिया में कुपोषित लोग हैं उनको बचाने के लिए काम करता है और प्रचार करता है। स्पाइरुलिना खाना चाहिए, वो भी डीएक्सन स्पाइरुलिना खाना चाहिए। भूतपूर्व गुडविल एम्बेसडर बराक ओबामा के फैमिली थे 2008 से 19 तक। वर्तमान में डॉक्टर साहब को 19 से 30 तक बनाया गया है। और वो संस्था बता रही है कि 42,000 बच्चा डेली पोषण तत्व की कमी के कारण मर जाता है। तो ये स्पाइरुलिना मतलब सबको, बच्चा पैदा हुआ, गर्भवती है, नया शादी का जोड़ा है, इन सबको प्रोवाइड करना है। एक ही खाओ पैसा नहीं है तो, और एक का तो 3-4 रुपया पड़ता है, 4.5 रुपया 5 रुपया। अगर हम बता दिए कि एक 4 रुपया में आपको 350 ग्राम मैक्सिमम 47 रंग का तत्व का विटामिन 65 को मिलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट विटामिन ए और जी है। मम्मी का दूध में पाए जाने वाला विटामिन है वो, जो उसमें है, पूरे संसार में किसी में नहीं है। अब 350 ग्राम सेव खरीदेगा तो कितना पैसा लगेगा, अंगूर खरीदेगा तो कितना लगेगा, दूधे खरीदेगा तो कितना लगेगा। अब इसमें इतना है, मतलब जो सेब में पाने वाला विटामिन है, विटामिन ए, सेव से 30 गुना है। पालक में पाने वाला आयरन है, पालक से 50 गुना है। बीटा कैरोटीन गाजर में रहता है, उससे 25 गुना ज्यादा है इसके अंदर। विटामिन ई अंडा से 3 गुना है। विटामिन B12 मांस मछली से 6 गुना ज्यादा है। प्रोटीन दूध से 7 गुना है। कैल्शियम दूध से 25 गुना है। 1 किलो दूध पिएगा, 1 किलो स्पाइरुलिना खाएगा तो 25 किलो दूध का बराबर जो कैल्शियम है वो मिल जाएगा। तो बहुत सस्ता है, ऐसे लोगों को हमको क्या करना है, बताना है। स्ट्रॉबेरी से कितना गुना है, अभी ये सब है। अब क्यों चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना में सबको पता चला है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बढ़ा हुआ होना चाहिए। अभी के टाइम में 7% शरीर में रह गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता। लोग पानी में गिरता है तो हाथ टूट जाता है। सो अभी के टाइम में क्या प्रॉब्लम है, पहले नहीं था। इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छा से रिसर्च करना है। जो पीछे जाइए, 35 साल पीछे जाइए, 40 साल पीछे जाइए, तो हम लोग जो खेती करते थे तो 6 महीने में धान होता था, अभी तो 60 दिन में हो रहा है। हर मौसम में सब्जी मिलता है। मतलब ये किसी न किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। जो खाद हम लोग छींटते हैं हमने नहीं बनाया है, कोई साइंटिस्ट रिसर्च किया है। साबुन जो हम लोग यूज करते हैं अभी कोई न कोई रिसर्चर ही बनाया है। क्योंकि जब कचरा बढ़ने लगा, पहले तो लोग माटी से धोता था कपड़ा, नहाता भी था माटी से। लेकिन जब केमिकल और कचरा का बढ़ाव हुआ, उस टाइम किसी को ध्यान आया तो साबुन पर रिसर्च किए, साबुन बना दिए। किसी को ध्यान आया, खाद रिसर्च कर दिया। क्यों जरूरी क्यों हुआ, क्योंकि अभी इतना आबादी है। इस पर थोड़ा सा बात करूंगा मैं। इतना बढ़ गया है आबादी, तो जमीन 5,000 वर्ष पहले जितना होगा उससे थोड़ा बढ़ा होगा, जंगल को काट के या समुद्र को भर के, पहाड़ को तोड़ के, यही बढ़ा होगा ना। लेकिन आबादी कितना तेजी से बढ़ा। खेत में 1 मन के कट्ठा होता था, मतलब 40 किलो होता था एक कट्ठा में, 50 किलो होता था ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आबादी बढ़ा तो खाना पैदावार नहीं बढ़ेगा तो भूख से लोग मर जाएगा। इसीलिए किसी साइंटिस्ट को, किसी वैज्ञानिक को ध्यान आया, तो उसने उसने क्या किया, खाद का रिसर्च कर दिया। अभी 6 महीना में खाली धान होगा, 6 महीना में गेहूं होगा। तो किसी को ऐसा मतलब क्या हुआ, मालूम हुआ कि जल्दी जल्दी होगा तो ज्यादा खेती होगा, तो 60 दिन में 3 महीना वाला धान को रिसर्च किया। अभी जैसे ही रिसर्च हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा तो बीमारी भी बढ़ा, तो अनेक रंग का दवाई आया। लेकिन दवा अभी सुनते होंगे कि काम ही नहीं करता है, और दवा में केमिकल है, तो केमिकल एक ऑलरेडी हम लोग ले रहे हैं। तो किसी को मतलब पता चला कि भाई ये जल्दी जल्दी अगर पैदावार हो तो लोग ज्यादा खाना उत्पन्न होगा, लोग भूख से नहीं मरेगा, इसलिए तो वो सब रिसर्च हुआ, तो दवाई भी रिसर्च हुआ। अभी हम लोग समय के साथ ही जुड़े हैं इसमें, अगर है तो ये समय है वेलनेस इंडस्ट्री का। अभी करोड़ों लोग इसमें सफल हो सकता है, नेता बन सकता है, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर भी बन सकता है। सबके पास बराबर का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो डॉक्टर साहब 40 साल पहले देखे, तभी तो रिसर्च कि आने वाला समय में ऐसा होगा, तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो जो समय से पहले देखता है वो महान होता है, उसको पता था। ये मोबाइल वाले ने देखा होगा ना, जिसमें अभी हम सुन रहे हैं, अभी जूम पर हम लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, नहीं है।
लेकिन जिसने भी इस मोबाइल को बनाया, बनाने से पहले अगर वो बोला होगा कि मैं ऐसा मोबाइल बनाऊंगा, अमेरिका में बैठ के नेपाल में देखेगा, तो लोग तो हंसा होगा ना। लेकिन आज है, अगर अभी प्रेजेंट में मैं ही बोलूं या कोई एक चीज पर रिसर्च हो रहा है कि आदमी मोबाइल से बाहर निकल के खड़ा हो जाए, तो अभी तो लोग हंसेगा। लेकिन हो सकता है रिसर्च हो रहा होगा, क्योंकि रॉबोट तो है। अभी मैं नौकरी और बेरोजगारी कितना बढ़ बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। मोदी सरकार भी बता रहा है, रॉबोट बाजार में आ गए, सब्जी काटेगा, खाना बनाएगा। हमारे नेपाल में विनय राउत का एक मतलब वो है, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट, उसमें तो पूरे रोबोट ही काम करता है। काठमांडू में है, एशिया में शायद एक पहला ही रेस्टोरेंट है जिसमें रोबोट खाना पहुंचाता है, सब कुछ वही करता है। सो आने वाला दिन में अभी जैसे भी आया, तो क्या लोगों का काम बंद नहीं होगा? एक ही दिन में पोखरी खन देता है। तो धान काटने वाला मशीन, गेहूं काटने वाला मशीन, धान रोपने वाला मशीन भी आएगा। ये सब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ जाएगा, लोगों के पास काम नहीं रहेगा। उसमें हम लोग अच्छा सेक्टर में है। उसके बाद आयु भी तो कम हो रहा है। क्या क्या बीमारी नहीं होता है लोगों को अभी के टाइम में, जहां जाए वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो इस प्रोडक्ट का तो हर घर में जरूरत है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस और धैर्य चाहिए। और लोगों में जब तक हम लोग पेशेंस और धैर्य नहीं रहेगा, तो पैसा तो सिस्टम से आएगा। सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? बेचने से आएगा। लेकिन बेचने के लिए भी अगर हम 5 प्रोडक्ट रोज बेच दें, तो कम से कम हमारा नेपाल का पैसा बताता हूँ तो 800 से 1500 रुपया होगा, लेकिन 5 मेल का होना चाहिए। अगर 5 प्रोडक्ट बेचने के लिए 500 रुपया में नेपाली में लोग काम करता है, पूरे दिन सुबह जाता है तो शाम तक काम करता है, हार्ड वर्क है। अब ये स्मार्ट वर्क मिला है, 5 प्रोडक्ट अगर हम बेच दे तो हमको लगता है 50 लोगों से कम मिलना पड़ेगा। तो 12 घंटा 10 घंटा में 50 लोगों से लोग नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो इतना पैसा तो हो जाएगा, तो लेबर से अच्छा पैसा है ना। लेकिन इसमें झूठ बोलने वाला कभी भी सफल नहीं होगा, जो किसी को ठगने वाला नहीं सफल होगा। रियल कंपनी, रियल बात बताओ, किसी से लोभ नहीं करो भाई। यूज करेगा, गारंटी मैं नहीं लूंगा कितने दिन में ठीक होगा, हो जाएगा, विश्वास रखो, यूज करो और मीटिंग ट्रेनिंग सुनते रहो, जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक तो माइंड है हमारा यहाँ पर, और एक सब कॉन्शियस माइंड है यहाँ पर। तो जब हम जैसे लोगों के भीड़ में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। मतलब हमारे अगर 5 दोस्त है, वो क्या करता है, कितना इनकम है, कितना नॉलेज वाला है, उसके साथ अगर हम रहते हैं तो छठा नॉलेज वाला हम ही होंगे। अगर ज्यादा ज्ञानी है 5 तो छठा मैं हूँ, तो उसके जैसा ज्ञानी मैं ही बन जाऊंगा। ये सत्य है। तो ये निर्भर पड़ता है कि हमें, हम जो उठन बैठन है, मैं जिसके साथ रहता हूँ वो क्या करता है, उसका मतलब क्वालिफिकेशन क्या है और वो कैसा विचार है उसका। विचार उसके विचारधारा में हमारा विचारधारा मतलब मिलेगा, और उसके विचारधारा से मैच करेगा और मैं वैसा बन जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले बताया है। तो क्या करना चाहिए सॉरी सॉरी सर, हम लोग? बोलिए माइक बंद करने के लिए, इतना अच्छा मीटिंग ले रहे हैं। बंद करो मैं कब माइक बंद कर लीजिए, माइक। सो इतना हम अच्छा लोग मीटिंग चल रहा है, लोग समझ रहे हैं। तो उपेंद्र साहू सर, माइक बंद कर दीजिए। सो हम लोग मतलब जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। गौतम बुद्ध 5,000 वर्ष पहले बताया है, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा ध्यान योग करना चाहिए बताया है। लेकिन आज डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए। पलथी मार के सीधा कमर रख के 40 सेंटीमीटर पर नजर को रखना है, उसके बाद उल्टा गिनती करना है। ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि आंख बंद करने के बाद आदमी का जो मन है वो बहुत ज्यादा भटकता है। तो अस्थिर होने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत बार मतलब कपिल वस्तु में आए थे डॉक्टर साहब, तो वहां पे मैं रियल जाके भी सीखा हूँ उन बातों को। तो उन्होंने तो बहुत साल पहले बताया, नया बात डॉक्टर साहब ने बताया। क्यों? सेम वही चीज है, अलग नहीं है। तो कोई चीज जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, हम लोग टीवी में देखते हैं किसी प्रचार को, तो बार बार देखने से क्या होता है, वो दिमाग में छप जाता है। और जो जो छप जाता है तो उसी के हिसाब से हम लोग
फोकस वहां पर जाता है और उस चीज को उसके आकर्षित मतलब उसके प्रति आकर्षित हम लोग होते हैं। कोई भी प्रचार जो देखते हैं अभी, ऐसे मैं बता रहा था कि इतना महान प्लेटफॉर्म है, सामान भी अच्छा है। जैसे एक सोप, कोई भी दुनिया का सोप हो कोई भी, तो क्या 1 घंटा 1 रात लगा के रख सकता है फेस में? किसी का भी सोप हो पूरे दुनिया में महंगा से महंगा हो, नहीं रख सकता। लेकिन हमारा जो सोप है हम लोग 1 1 रात भी रख सकते हैं। तो इसमें पाम ऑयल और उसके बाद गानोडर्मा, विटामिन ई प्राकृतिक रूप से इसके अंदर है। अब विटामिन ई का कैप्सूल सुंदर रहने के लिए बड़ा बड़ा लोग खाते हैं, और इसमें है प्राकृतिक रूप से। तो पूरे वर्ल्ड का अच्छा साबुन है, अच्छा सोप है हमारे पास। तो हम इसके बारे में लोगों को अच्छा से अगर नहीं बता रहे हैं और हमको ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में, तो लोग लेंगे सब पर, किसी भी साबुन पर 76% हम अपना जो सोप है उसके ऊपर लिखा हुआ है क्वालिटी दर्शाने वाला TFM लिखा हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी के साबुन पर नहीं लिखा होता। तो ये सब जानकारी होना जरूरी है और इस चीज के बारे में लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है। तो एक दिन में इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नहीं बनता है, धीरे 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 होता है। और हम लोग जो ये अभी पढ़ रहे हैं, तो डीएक्शन एक विश्वविद्यालय है। इसमें मतलब मैं ही जो हूँ, तो प्राउड फील, गर्व फील होना चाहिए। आप पैसा नहीं कमाए, कोई भी इंसान इसमें जो जुड़े हैं, अपने आप से सवाल करना है। अगर आपको 6 महीने हुआ है तो सवाल कीजिए कि आप 6 महीना पहले जैसे थे आज वैसे हैं, कि आप में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कि आपका ज्ञान बढ़ा है। तो पैसा नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो नॉलेज हुआ, आपने जो सीखा, उससे आपको तो फीलिंग होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मैं पहले क्या था और अभी क्या हूँ। और खुशी कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, भगवान भी बता रहे हैं कि जो लोग खुशी रहता है, क्योंकि खुशी से भगवान भी खुश होता है। मतलब प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। तो फोकस क्या करते हैं आप, वही बन जाएंगे। तो फोकस अच्छा करना है। सब इंसान प्रॉब्लम में है। जो धरती पर जन्म लिया है वो दुख तकलीफ झेलने के लिए ही लिया है। सो दुख से भागना नहीं है, दुख का और तकलीफों का सामना करने के लिए डटे रहना है, रुके रहना है। एक दो दिन में कुछ भी नहीं बदलता। सो इसमें जितना लोग जुड़े हैं, तो इस चीज को सुनिए, समझिए कि 6 महीना पहले आप इस रिएक्शन के प्लेटफॉर्म में आए, कुछ सामान कंज्यूम किए। लेकिन अगर 6 महीना से आपने कंसिस्टेंसी से रिएक्शन के बारे में जानना चाहा है, तो आपके अंदर कैसा कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पैसा नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुआ है वो अच्छा है कि नहीं है, पहले से बेटर है कि नहीं है। अगर बेटर है तो उसको समझ के भी मनन करना चाहिए, फील करना चाहिए आई एम हैप्पी, मतलब। और हमको मतलब ज्ञान हुआ है, नॉलेज है हमारे पास, इस बात को भी सोच के अच्छा फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम इतना दिन से है पैसा नहीं, पैसा कैसे, पैसा होता है बताते हैं। मतलब पहले हम जब कुछ भी करते हैं तो पहले क्या होगा, नाम होगा। लोग पहचानेंगे, आपको जानेंगे। तो पहले तिरस्कार होगा, तिरस्कार करेगा लोग। जब भी जाएंगे गानोडर्मा खाइए, ये लीजिए, तो क्या बताते हैं लोग, बैठ ये सब बेकार है, ठगने का काम, ऐसा बोलता है। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। एक मिनट सर, एक मिनट। जमुना दास जी, जमुना दास जी प्लीज अपना माइक को बंद रखें। क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हैं जमुना दास जी? जमुना दास जी, जमुना दास, आवाज आ रहा है आप? जमुना दास, यस सर, कंटिन्यू। सो इस बात को जानना है कि मैं 6 महीने पहले कैसा था और अभी क्या हूँ। तो आपने कुछ सीखा है, अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, तो जो ऐसा फीलिंग करेंगे वैसा ही होगा आपके साथ। ऐसा पूरा रिसर्च बताया, आज 10 साल का जो रिसर्च है, इसमें ऐसा ऐसा बात सामने आया है जो पहले लोगों को पता नहीं था। लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, मतलब माँ को, बाप को, भगवान को भी दोष देने में लगा रहता है, ऑफलाइन को नहीं। ऐसा नहीं है। क्या है, हम लोग जैसे फोकस करते हैं ना, जैसे सोचते हैं, हमारा माइंड वैसे काम करता है। जैसे हमारा माइंड काम करेगा, हमारे माइंड के अंदर ऐसा कुछ बात है जो बार बार फोकस करेंगे, बोलेंगे और सोचेंगे। वो कभी कभी ज्यादा प्रैक्टिस करने से यहाँ चला जाता है इसमें। और अगर पीछे वाला माइंड में गया तो वैसा ही हमारा काम होना शुरू हो जाता है।
तो इसमें सोचने का शक्ति है, समझने का शक्ति है, उसमें नहीं है। वो तो सिर्फ करना जानता है, वही करवाएगा। तो वो जैसे आप सोचेंगे वैसे काम करते जाएंगे। तो फीलिंग करना है कि 6 महीने पहले जो मैं था आज वैसा ही हूँ। अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बदले हैं, तो बहुत अच्छा है। तो पहले क्या होता है, तिरस्कार होता है कहीं भी। ये काम, चाहे किसी भी काम को जब नया आप शुरुआत करेंगे तो तिरस्कार होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे, और नया नया रहेंगे तो आपको लगेगा कि लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, तो सोचना नहीं ऐसा। अभी हम लोगों को बोलता है डॉक्टर, तो मानता हूं कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि कभी एक बार मैं अपने आदमियों को बोल दिया कि कहीं पर मीटिंग था, तो मैंने वहां पे बोल दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर ये है, मतलब मेरे साथ डॉक्टर था, जो बीमार था वो ठीक हो गया, तो मैं उनके बारे में बता दिया कि डॉक्टर ये है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो मीटिंग तो खत्म हो गया। बाद में मैं आया तो 70 साल का मतलब वृद्ध आदमी है, वो गाय भैंसी का डॉक्टर है, और दूसरा एक आदमी का भी डॉक्टर था। वो हमको बताएं कि आप पूरे शरीर का कोष के बारे में बताते हैं, ये गानोडर्मा कैसे काम करता है वो बताते हैं, तो आप डॉक्टर कैसे नहीं है। सो आज के बाद कहीं भी जाइएगा, अगर ऐसा मीटिंग हुआ, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आप शरीर का पूरा पार्ट पार्ट के बारे में बता रहे हैं, इसमें काम कैसे करता है, बीमार कैसे होता है, बीमारी ठीक कैसे होता है, ये सब आप बताते ही हैं और ठीक भी करते हैं, तो आप डॉक्टर कैसे नहीं है। सो आज के बाद ऐसा भी कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बोला। सो नया लोगों को तो ऐसा मतलब लगता है कि मजाक उड़ा रहे, लेकिन थोड़ा पुराना जब होते हैं, जब डॉक्टर लोगों का प्रॉब्लम आपके वजह से सॉल्व हो जाएगा, तो आपको तो फील होगा कि मैं डॉक्टर हूँ। फीलिंग तो होगा। जो डॉक्टर, खुद डॉक्टर बड़ा बड़ा दुकान खोल के बैठे हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मदद करते हैं, वो खुद बीमार है और उसको अगर आपके वजह से ठीक हुआ, तो आपको तो मानना है कि, और सोचना भी है कि मैं ही डॉक्टर हूँ, और वो डॉक्टर भी आपको डॉक्टर बोल रहा है, तो आप डॉक्टर है। तो ऐसे क्या करना है, फीलिंग करना है कि मैं 6 महीना पहले कैसा था, अभी वैसा ही हूँ, कि कुछ बदलाव हुआ है। अगर बदलाव हुआ है तो कुछ भी नहीं बदलता, पहले अपने आप को बदलना है। आप अगर बदलेंगे तो संसार को बदल सकते हैं। और आप ही को अगर विश्वास नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप खाते नहीं है प्रोडक्ट, तो आप किसी को नहीं बेच सकते, क्योंकि ये एक फतिमा गानी है, मतलब अपने क्या कहते हैं, फाइल फाइटर प्लेन चलाते थे, मतलब सिखाते थे आर्मी को, फाइटर प्लेन चलाना सिखाते थे आर्मी को, इंजीनियर थे। अभी क्राउन मास्टर है, उन्होंने कहा है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनना है, मतलब प्रोडक्ट खाना है, लगाना है, लोगों को बताना है, कुछ भी नहीं करना है। सो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनिए, आपके चेहरे में वो फीलिंग और वो दिखना चाहिए लोगों को जो ये खाता है। खाली बेचने वाला इंसान नहीं बनना है, जो आदमी जितना खाएगा उतना ही लोगों को बताएगा। सो मीटिंग शायद खत्म भी हो जाएगा। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के लिए इतना ही। नमस्ते उपिंदर साहब सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, टाइम पूरा खत्म हो गया है। जी जी। बस इसी के साथ में मीटिंग ही खत्म हो रहा है, तो सभी लोग को आग्रह करता हूँ, मीटिंग तो बहुत जल्दी सर, लेकिन तो मेरा आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? यस सर, नहीं यस नहीं सर, नहीं एक आ गुड रहा। मॉर्निंग। कोई माइक खोल गुड के रखता है मॉर्निंग। सर, इसके लिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग देखते हैं जबरदस्त, धन्यवाद डॉक्टर साहब, अच्छा नमन गुड जबरदस्त। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आज का जो अपना टॉपिक, गुड मॉर्निंग Good फर्स्ट। morning, good morning, मॉर्निंग direction. Good morning, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। तुरंत सर, बाप रे बाप, बहुत ही पावरफुल मीटिंग दी है सर, आज की मीटिंग बहुत ही जानदार थी। तुरंत सर उधर सुपर एंड ध्यान नहीं दे सुपर। रहे हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।